वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने आपात सेवाओं को एकीकृत करते हुए 15 अगस्त 2025 से डायल 112 सेवा लागू करने का निर्णय लिया है। अब पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। यह सेवा एकीकृत इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पर आधारित है, जिसमें कॉल सेंटर भोपाल स्थित स्टेट कमांड सेंटर से जुड़ा रहेगा। पूरे प्रदेश में 1200 अत्याधुनिक जीपीएस युक्त गाड़ियां तैनात की जाएंगी, ताकि कम से कम समय में सहायता मिल सके। यह सेवा नागरिकों के लिए तेज, भरोसेमंद और प्रभावी मदद सुनिश्चित करेगी। चलिए आपको सीधे भोपाल ले चलते हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में पर्यावरण से समन्वय विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए लाइव तस्वीरें। कि सच्चा विकास तभी संभव है जब वो हरियाली, स्वच्छ हवा और जीवनदायी जल के साथ कदम ताल रहे। इसी भावना के साथ आए एक ऐतिहासिक दिन 1 जुलाई 2025, जब प्रदेश भर में एक हरित लहर दौड़ हमारे इंजीनियर और निर्माण दल एक साथ निकले और एक ही दिन में 2.5 लाख पौधे धरती की गोद में संजोए। लक्ष्य था 1 लाख, उपलब्धि पहुंची 2.5 लाख। ये हमारे अभियंताओं और अधिकारियों की अटूट प्रतिबद्धता, हर पौधे की जीवनाधि और भास्कराचार्य संस्थान से प्राप्त सैटेलाइट मॉनिटरिंग व्यवस्था से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर पौधा कल एक हरा भरा वृक्ष बने। प्रधानमंत्री जी एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित ये पौधारोपण अभियान सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि धरती मां के प्रति सम्मान, कृतज्ञता का प्रतीक बन गया है। सिर्फ हरियाली ही नहीं, जल संरक्षण का संकल्प भी लोक निर्माण विभाग ने लिया है। सड़क निर्माण के लिए मिट्टी अब बेतरतीब नहीं खोदी जाती है। सुनियोजित रूप से मिट्टी का खनन कर बनाए जाते हैं जीवनदायी लोक कल्याण सरोवर। ये छोटे सरोवर वर्षा जल को सहेजेंगे और भूजल स्तर बढ़ाएंगे। वर्ष 2025 में 500 लोक कल्याण सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य है। ये केवल तालाब नहीं, बल्कि प्रकृति को लौटाया गया प्रेम है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संचित अमृत है। इसी दिशा में सड़क किनारे औसतन हर 1 किलोमीटर की दूरी पर रिचार्ज बोर बनाए जा रहे हैं, जो न सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे, बल्कि सड़कों पर जल भराव को भी रोकेंगे। इस समय 850 किलोमीटर सड़कों पर 1000 रिचार्ज बोर्स का निर्माण प्रगति पर है और आने वाले समय में ऐसे 10,000 रिचार्ज बोर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों के साथ एलिवेटेड कॉरिडोर्स और फ्लाईओवर्स पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रावधान किए जा रहे हैं। इनसे हर साल करोड़ों लीटर पानी भूगर्भ में उतारना संभव होगा। ये जल संरक्षण की दिशा में उठाए गए कुछ ठोस कदम हैं, जो प्रेरित है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रयासों से, और यही है लोक निर्माण से लोक कल्याण का मूल भाव। विकास की राह में आने वाले पेड़ अब कटते नहीं, नए जीवन पाते हैं। इन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए विभागीय SOR में प्रावधान किए गए हैं। भोपाल के समीप भोजपुर बगरसिया मार्ग के चौड़ीकरण 450 से अधिक पेड़ सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जा रहे हैं। ये विकास और हरियाली के संतुलन की नई कार्य संस्कृति है। हमारे भवन में अब पर्यावरण मित्र है। अब विभाग भवनों में हरित निर्माण मानकों को अनिवार्य कर। अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर बता दे खराब हो गया। उड़ान से पहले आई तकनीकी खराबी,
कार्यक्रम को रद्द किया गया। वेटिंग रूम में कर रहे सीएम विष्णुदेव साय इंतजार। अजय जामवाल और किरण सिंह देव भी मौजूद हैं। तो तकनीकी दल हेलीकॉप्टर की जांच में जुटा हुआ है। तो उड़ान से पहले ही खराबी आई और वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय जामवाल और किरण सिंह देव भी मौजूद हैं साथ में। तो तकनीकी दल हेलीकॉप्टर की जांच में जुटा है और सीएम विष्णुदेव साय वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। तो तकनीकी दल जो है हेलीकॉप्टर की जांच में जुटा हुआ है। तो सीएम विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर जो है वो खराब हो गया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उड़ान से पहले तकनीकी खराबी आई और कार्यक्रम को अभी रद्द किया गया है। तो वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो अजय जामवाल और किरण सिंह देव भी मौजूद हैं। देखिए तस्वीर है ये, तकनीकी दल जो है वो पहुंच चुका है और हेलीकॉप्टर की जांच कर रहा है। हेलीकॉप्टर सुधारने के लिए तकनीकी दल जो है वो पहुंच चुका है और सीएम विष्णुदेव साय हेलीकॉप्टर ठीक होने का वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। तो उड़ान से पहले बता दें कि तकनीकी खराबी आई और कार्यक्रम जो है वो अभी रद्द किया गया है और वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। तो अजय जामवाल और किरण सिंह देव भी मौजूद हैं और तकनीकी दल जो है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तकनीकी दल जो है वो पहुंच चुका है। हेलीकॉप्टर की जांच कर रहा है कि क्या कुछ खामियां हैं। तो उड़ान से पहले तकनीकी खामियां आ गई। बता दें सीएम विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर जो है वो खराब हो गया है। तो वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय और तकनीकी दल जो है हेलीकॉप्टर की जांच के लिए पहुंच चुका है। हेलीकॉप्टर जांच में जुट गया है और सीएम विष्णुदेव साय वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय का हेलीकॉप्टर जो है वो खराब हो गया है और तकनीकी दल जो है वो पहुंच चुकी है और जांच में जुटी हुई है। और सीधे भोपाल के रविंद्र भवन चलेंगे, जहां पर्यावरण से समन्वय विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ सीएम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। तकनीक इन तीनों क्षेत्रों में समान रूप से जो सिद्धहस्तता रख ले वो अभियंता कहलाता है। ये हमारा जिसके नाते से आपको जाना गया है, ये उस मूल भाव की तरफ हमको जाना पड़ेगा। और एक तरफ जब आप इसमें देखते हो तो अभियंता को तकनीकी ज्ञान के आधार पर मशीनों, संरचनाओं, प्रणालियों, कई प्रकार की व्यवस्थाओं से अपने आप के ज्ञान कौशल के साथ उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग करने की तरफ लगातार सतत रूप से वो ज्ञान को विज्ञान की तरह लेकर निकले। और इन व्यवस्थाओं से जब हम जोड़ के देखते हैं तो अब थोड़ा सा उधर अलग हटका है, जिसका आपने 170 साल पुरानी रेल प्रणाली से जोड़ करके राकेश जी ने बात कही। हमारे अपने कई निर्माण के, और वैसे तो हड़प्पा कालीन पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण की रचनाएं, उसमें जल निकासी के प्रबंधन, पुराने स्थापत्य के नमूने, कई प्रकार के आज भी अद्भुत चीजें हैं जो हमको दिखाई देती है कि हमारे यहाँ स्थापत्य का ज्ञान नया नहीं है, लेकिन ये परिस्थिति जन्य नहीं है, प्रकृति जन्य है। प्रकृति के साथ जोड़ करके ही देखा गया। अभी आपने डैम का उदाहरण दिया, राकेश जी ने सही कहा। अभी मैं भी आपको वैसे बता भी चुका हूं, हम भी जानते भी हैं कि भोपाल की रचना ही अगर अपन देखें, भोपाल जैसा महानगर एक तरह से राजधानी का हमारा नगर है, लेकिन यहाँ की जल रचना आज भी जीवंत है। बड़े तालाब से पानी हमको पीने का मिलता है। बड़ा तालाब हमारे लिए सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब सजावट की चीज नहीं, लेकिन बड़ा तालाब बना कैसे? तो बड़े तालाब को बनाने के लिए जिस रचना का उपयोग किया गया वो आज भी हमारे लिए आधुनिक साइंस की दृष्टि से पुराने विज्ञान को ज्यादा मान्यता देने वाली है। कि आमतौर पर पानी की रचना जिसमें डैम में पानी भरना है तो पानी का डैम नदी की मुख्य धारा को रोक करके ही बनाया जाता है।
मुख्य धारा से पानी पीछे रुकेगा, डैम बन गया। लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी है जो एक चट्टान को चारों तरफ से, जो ऑलरेडी पुरानी प्राकृतिक चट्टान से पानी को स्टोर कर लिया है, उसकी कोई मुख्य धारा नहीं रुकी। और उसका लेवल मेंटेन करने के लिए पानी जब ज्यादा आ जाएगा तो वीआईपी रोड पे कभी पानी नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि कोलार की तरफ बहुत निस्तारीकरण की छोटी सी रचना है और उससे पानी का मेंटेन करते, ज्यादा पानी हो गया तो पानी निकाल दिया, अदरवाइज वो पानी भरा हुआ, उससे आगे पीछे कुछ नहीं। तो ये आज भी हमारी उस निर्माण लागत को भी कम कर रहा है। जो बड़ी ताकत, जब बड़ी नदी की मुख्य धारा को बंद करोगे तो बहुत सारा लोहा लगेगा, स्ट्रक्चर बहुत प्रकार के लगाने पड़ेंगे, और जब वो टूटता तो कभी मोरबी की डैम की तरह कई नीचे की रचनाओं में नगरों को कितने को संकट डालता है। जब बड़े डैम, और इसकी एक उम्र होती जाने के बाद उसका समय आता ही है। लेकिन ये जो हमारे निर्माण की पुरानी रचना है, ये रचना हमको आज भी उसी प्रकार से लालायित कर रही है, जिसको आज के संदर्भ में देखें। अभी अपने सामने देखते कुछ वैसे आप लोगों ने भी अच्छा प्रयोग किया है कि जंगल के जानवर भी बचना चाहिए, सड़क भी निकलना चाहिए। तो अब ये प्रयोग हो गया कि नहीं, ऊपर से पुल बना दो, नीचे से जानवर आने जाने का रास्ता रख दो। ये भी अभी अब नया सिस्टम चालू हो गया। हमारे टाइगर भी सुरक्षित, जंगल भी सुरक्षित, आवागमन का निर्बाध मार्ग भी चालू हो गया। ये तो छोटी सी बात, लेकिन सड़कों को भी ब्रिज की तरह उपयोग कर ले, ये जो आवश्यकता के साथ, पर्यावरण के साथ तालमेल करने की। लेकिन निर्माण में लगने वाली सामग्री, उसकी मात्रा, उसका तरीका, ये तो चिंता का विषय है ही। हम अगर इसको गलत नहीं ले तो अभी से 10-20 साल 25 साल पहले तक मैं समझता हूं हम में से हर एक जिस घर गांव से निकल के आया है उसके मकान कोई आरसीसी कंक्रीट के नहीं थे, लेकिन वो हर मौसम को, हमारे भारतीय मौसम को झेलने के लिए पर्याप्त ठंड, गर्मी, बरसात, लकड़ी के और उस प्रकार के मकान थे कि कोई तकलीफ नहीं। और मकान बनता था तो पूरे घर वाले इकट्ठे हुए लग जाते थे। आज छोटे से छोटे गरीब आदमी का भी मकान बनाएंगे तो ये जो सीमेंट कंक्रीट के माध्यम से जो मकान बन रहा है, और कई बार मैं तो आपका भी देखना, मेरे गांव के अंदर तो आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र में तो प्लाट काटते हैं, ईएनसी से कराया, नगर निगम या स्थानीय निकाय जो भी हो गए उससे सिलसिले लगाते, तो प्लाट साइज तो मालूम रहे। लेकिन गांव के अंदर जब मकान बनाने निकलते हैं तो कोई प्लाट तो है नहीं, तो भूल ही जाता कि कितना बड़ा बनाना है। मकान बनाना कि गोडाउन बनाना मालूम नहीं पड़ता है। कई बार ऐसे मकान बनाने में और उसकी साइज बड़ी करने में ये होड़ी लगती कि पास वाले ने बनाया मुझसे और थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, तो मालूम पड़ा 2 बीघा जमीन बेच दो भले, लेकिन मकान उससे बड़ा बनाना है। और मकान उससे बड़ा बनाते बनाते मालूम पड़ा प्लास्टर के पैसे खत्म हो गए, सालों तो ऐसी ईंटें दिखती रहती। ये जो आज के इस निर्माण कार्य के ये नए प्रकार है। इसी प्रकार से इनकी सीमेंट की, सरिये की, इनकी डिजाइन की गुणवत्ता के साथ उसकी पूरी प्लानिंग में कितनी जरूरत है, कितना लगाना, कितना नहीं लगाना, हमारे सामने ये भी एक संकट है। तो ऐसे आज के समय में, वैसे वो मैं जनरल बात बोल रहा हूं, पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के संदर्भ में आजकल तो बीडीसी अलग होगा, ये अलग होगा, तो मैं भी मुश्किल पर पड़ जाता हूं कि मैं इसके लिए बोलूं। सरकार की मर्यादा भी होती है और मुख्यमंत्री की ज्यादा ही होती है, लेकिन समझदार को इशारा काफी रहता है। मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे। ऐसे में हमने ये पवित्र भाव के साथ पर्यावरण और समन्वय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं, पूरे विभाग को बधाई देता हूं। वाकई आपका बहुत सुंदर एक तरह से मन का संकल्प हुआ और इस दृष्टि से हमारा ये बड़ा निर्णय है। पूरे देश की कई सारी राज्य सरकारें हैं, कई सारे निर्माण के फील्ड डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन इस प्रकार के संकल्प से चलने से हमारी मन की शुचिता भी दिखाई देती है, हमारी ध्येय निष्ठा भी दिखाई देती है और हमारे अंदर के अंतर्मन की भावना भी दिखाई देती है कि सरकार का पैसा तो है, लेकिन सरकार के पैसे के साथ साथ हमारे अंदर आत्मा बैठी है जो इस अच्छे बुरे का फैसला करती है, और आत्मा को परमात्मा से जवाब देना है कि वो परमात्मा के घर जब जाएंगे तो हमने किया क्या है, इसके जवाबदार हम ही हैं। मैं समझता हूं इस भाव को भी हमको
अंदर से महसूस करने की जरूरत है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम हमको भी तो अच्छा लगना चाहिए। जिसने दिया लिया वो बात की बात है, हम भी उसके लिए बराबरी के जवाबदार हैं। ऐसे में सरकार का बेहतर से बेहतर वो निर्माण की दृष्टि से, लागत की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से सभी प्रकार से श्रेष्ठ हो जाए। और विटामिन की आपने बात कही, वो सही बात है कि वो हमारा मूल रूप से तो पेट्रोलियम का वो रॉ मटेरियल ही है जो वेस्ट की तरह था, काम में आता था। मैं अपने उज्जैन की दृष्टि से देखता हूं कि नदी के किनारे और खासकर जहां काली मिट्टी होती है, हमें से कहीं यहाँ इंजीनियर भी बैठे होंगे, हमारी सड़क डामर की बनती और बनते बनते वो एक पे एक लगाते किधर लगाते जाते 2-3-4 महीने बाद वो मिट्टी के अंदर की ताकत ही नहीं उसको झेलेगी या बारिश के मौसम में कैसे चलेगी। तो यही चुनौती रहती थी कि वो चलेगी कितने दिन तक। 2-3 सड़कें तो ऐसी सिंहस से 2 सिंहस तक वो हमेशा बनती टूटती रहती थी। लेकिन थोड़ी समझदारी हुई कि हमने सीमेंट कंक्रीट से बना दी प्रॉपर, तो 2 सिंहस तो कुछ नहीं बिगड़ा, पैसा तो लगा, लेकिन वहां होना क्या चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, केवल थोड़ा सा। तो जहां जहां की हमारी मिट्टी की अपनी प्रकृति, उस मिट्टी की प्रकृति में जहां जैसी आवश्यकता है जहां वो निर्माण हम कराएं, उसके तरह से हम प्रोत्साहित करें। अब ये अलग बात है वो एस्टीमेट थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन मत बनाओ लंबा चौड़ा, छोटा बना दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपना रुपया 1.25 रुपये में तो चलना चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। कई बार हमारी जो निर्माण की कई प्रकार से बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन चूंकि मैं तो आज आपको सुनने भी आया था, लेकिन संयोग से मैंने माननीय भोपाल जी साहब से अनुमति ले ली है। आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के विषय के 60 वर्ष पूरे हो रहे, जब उनने पहली बार ग्वालियर में विचार रखा था, और उस विचार के माध्यम से हमारी ये जो अपनी मूल भावना ये एकात्म मानव दर्शन की है, आज भी जो हम बात कर रहे हैं, इसको इसी प्रकार से भी समझ सकते हैं जैसे हम अपने ये जो पिंड है, इसको पिंड को भी यत पिंडे तत् ब्रह्मांड कहा गया। जो हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड और पिंड में हमारी कई सारी समानता है, और उन समानताओं के आधार पर हमारी संवेदनशीलता भी, समन्वयवादी भाव भी, और हमारी इस शरीर की उपयोगिता, और इस शरीर की उपयोगिता, शरीर की समय की सीमा भी न कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है। हर एक के शरीर के एक एक सांस के साथ महाकाल आपकी आत्मा में विद्यमान है, जो अपने हर जीवन की आने जाने वाली सांस से आपको जीवन देता जा रहा। आपकी एक दिन की जिंदगी में 1 लाख कोशिकाएं मरती है, तब आपका एक दिन का जीवन होता है। ऐसी कई सारी बातों के साथ मैं मान के चलता हूं। आज जब अपनी अच्छी बातों का आपने मौका दिया, इस कार्यशाला के लिए आपने हमारे टीपी सिंह जी को खासतौर पर आमंत्रित किया। बहुत अच्छे समाज सेवी पर्यावरण गोपाल आर्य जी यहाँ बैठे हैं। अब हमारी मुश्किल तो ये की रहती कि राजनेता ज्यादा बोले तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है, इनको ही ज्ञान हो गया क्या बाकी क्या करने वाले। तो मैं धृष्टता न करते हुए अपनी बात को यही समेटता हूं। सरकार के मुखिया होने के नाते से हमारे विभागों की ये दृष्टि आना चाहिए, जिसको सरल भाषा में हम ये कहें लीक से हटकर सोचने का तरीका, जिसके आधार पर हम अपनी उपयोगिता, हमारी भूमिका सरकार के साथ, प्रकृति के साथ में तालमेल करें। और हम बोल ही चुके हैं उन सारी बातों के साथ, जिसके लिए हमने अपना ये पूरा आयोजन किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर फील्ड डिपार्टमेंट को बहुत गालियां पड़ती है निर्माण कार्य करते करते। मैं समझता हूं कि उस भाव के दृष्टि से भी हम इसको देखें कि आपकी भावना अच्छी रहती है, लेकिन आप भी बहुत सारे दायरे में बंधे रहते हैं। तो उस दायरे को खोलने के लिए आज की यह कार्यशाला भी बड़ी भूमिका अदा करेगी। चलिए आपको सीधे अब ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तिरंगा अभियान चला रही है, और इसी अभियान में ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें आप देखिए, वहां इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। हमारे देश के गर्व करने वाले वो सारे महापुरुष जिनने अपना अलग अलग प्रकार से जीवन जिया है, हमारे लिए झांसी की रानी से लेकर करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, महात्मा गांधी से लेकर हमारे विवेकानंद तक,
और जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद की पर्सनैलिटी दिख रही है, वाकई जजरा के चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच आकर के ऐसा लग रहा है कि बैठ गए। मैं आज के इस अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। इस अवसर पर ग्वालियर नगर के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों से आकर के आम नागरिक, विद्यार्थी बंधु, सभी प्रकार के लोगों ने आकर के इस तिरंगा यात्रा में जो भाग लेने का प्रयास करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेना के पराक्रम को नमस्कार करने का ये जो अभियान चलाया, मेरी अपनी ओर से स्वतंत्रता दिवस की 2-3 दिन पहले से ही जो माहौल बना है, अभी से मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आज 11 अगस्त है, आज से लगभग 60 साल पहले हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जो एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता हैं, भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य और बाद में अध्यक्ष भी रहे, उनके कई प्रकार के दायित्वों के साथ साथ एक तरफ हमारी राजनीति की विचारधारा देश की जड़ों से जुड़ करके होना चाहिए, या पूंजीवाद या साम्यवाद जो विदेशी कहीं किसी जगह से आए विचार आधारित थी, ऐसे में स्वदेशी का विचार करते हुए राष्ट्र की धारा और राजनीति की दिशा क्या हो, ये विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है। मेरी अपनी ओर से एक साथ ये दोनों कार्यक्रम आज ये मान के चल रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। बोले भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र सिंह जी, भाई साहब 2 शब्द। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लगने में दिक्कत नहीं हो जाए, शर्मा जी थोड़ी सिखाया है उसका अरे शर्मा जी आजादी का ये जश्न मनाने का जो सिलसिला प्रारंभ वहाँ का साउंड ऑफ करें प्लीज। करो यार, मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे आयोजन
यात्रा निकाली गई है। आप कुछ देर पहले संबोधन सुन रहे थे किस तरह से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ग्वालियर तिरंगा यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद ये जो यात्रा देख रहे हैं, ये यात्रा प्रारंभ हुई है ग्वालियर में। लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा को पूरे देश में निकालने की बात कह रही है, सभी कार्यकर्ताओं से, भारत के, प्रदेश के, देश के सभी लोगों से ये अपील भी कर रही है कि तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो। हर घर तिरंगा की भी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बड़ी संख्या में देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की जो भावना है उसको प्रदर्शित करते हुए लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं। और वही देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति रूपी जो प्रेम है वो आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे तिरंगा यात्रा में आगे आगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और उनके पीछे जो आप सैलाब देख रहे हैं वो राष्ट्रभक्त, वो देशभक्त हाथों में तिरंगा थामे। इस बात का प्रतीक, इस बात की पहचान और इस बात की परिभाषा है कि राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम सर्वोपरि है। और तिरंगा यात्रा इस तिरंगे के सम्मान में, इस तिरंगे को कभी ना झुकने देने के संकल्प को एक साथ मिलकर डॉक्टर सीएम मोहन यादव की अगुवाई में ग्वालियर में यह तिरंगा यात्रा की आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अच्छी यात्रा निकल रही है। ये चलिए, तो ये सीधी तस्वीर हम आपको ग्वालियर से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में ये यात्रा निकाली गई है। मध्य प्रदेश में ये पहली तिरंगा यात्रा की शुरुआत, और उनके साथ आप तस्वीरें देख रहे होंगे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ बैठे हुए हैं। और ये तस्वीरें जो है वो बड़ा ही एक अलग परिभाषा, एक अलग छाप छोड़ते नजर आती है जब राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की बात होती है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, और इसी प्रयास की ये तस्वीरें ग्वालियर से आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें हैं ये। आगे आगे डॉक्टर मोहन यादव जो स्वयं इस पूरे यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ, उनके आसपास और उनके आप जब पीछे एक बड़ा सैलाब देखेंगे, सबके हाथों में तिरंगा और उस तिरंगे के प्रति प्रेम को ये तस्वीरें दर्शाती हैं। और इस बात का ये प्रमाण है कि जब जब देश पर या जब जब तिरंगे की बात आती है तो पूरा देश, पूरा प्रदेश या पूरा समाज जो है वो एक साथ खड़ा होता है। और इसी एकता का आप एक प्रमाण, एक तस्वीर ग्वालियर से सीधे देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उससे पहले संबोधन की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे थे। वहां जो लोग थे उनसे बातचीत कर रहे थे, उनको ये बात बता रहे थे कि किस तरह से देश की आज़ादी में क्या कुछ योगदान रहा और किस तरह से हमें आज़ादी मिली, और इस तिरंगे का सम्मान किस तरह से करना है। और इसी बात को लेकर तिरंगे के सम्मान में, देश के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में और अपने सभी जवानों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा, और ये तिरंगा यात्रा की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डॉक्टर ग्वालियर से हमारे सहयोगी विनोद शर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझते हैं। विनोद, देखिए तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है और ग्वालियर से इसकी शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री स्वयं इसकी अगुवाई कर रहे हैं। किस तरह का उत्साह वहां देखने को मिल रहा है इस तिरंगा यात्रा में? बिल्कुल, देखिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पे तिरंगा यात्रा में। और मुख्यमंत्री जब खुद मौजूद हैं कार्यक्रम में, और उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम जो मंत्री हैं अंचल के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे जो यात्रा है उसका शुभारंभ किया, और साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए खास तौर पर कहा कि जिस तरीके से शौर्य का परिचय दिया है जो हमारे सैनिकों ने, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इस तरह से राष्ट्र भावना जागरण होने से एक तो समस्त देशवासियों में तिरंगा को लेकर एक राष्ट्र भावना होनी चाहिए, और साथ ही हर घर में, हर हाथ में तिरंगा होना चाहिए, ताकि जो आने वाला 15 अगस्त है उस पर उससे पहले तमाम तरह के ये आयोजन होने चाहिए। इसके अलावा जब मुख्यमंत्री जब
रास्ते से गुजर रहे हैं इस दौरान, तो जहां जहां से वो जा रहे हैं वहां फूलों की वर्षा की जा रही है। इसके साथ ही वो खुद अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उनका, और अभी थोड़ी देर में राजमाता कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर एक आयोजन किया जाएगा और उस आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। जी, और कौन कौन उनके साथ मौजूद हैं? विधानसभा अध्यक्ष दिख रहे हैं तस्वीरों में, और भी अधिकारियों की अगर बात करें विनोद, तो कौन कौन लोग उनके साथ और मौजूद हैं इस यात्रा में? देखिए, उनके साथ जैसे कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रद्युम्न सिंह तोमर और नारायण सिंह तोमर जो कि मंत्री हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। इसके साथ तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, समाजसेवी संगठन है, और इसके साथ ही जो राजनीतिक जो लोग हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी के वो जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया और तमाम यहाँ पर लोग जो मौजूद हैं वो उनके साथ चल रहे हैं, और एक पूरा रास्ता बनाया गया है। और बस अब थोड़ी देर में एकात्म मानव दर्शन कीरत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए अभी इस समय पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूं कि इस समय तत्काल पहुंच चुके हैं राजमाता कृषि विश्वविद्यालय, वहां पर एकात्म मानव दर्शन हीरक जयंती है। इसमें प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी है जो कि पूर्व राज्यपाल है, नरेंद्र सिंह तोमर है, और रमेश जी पप्पा है जो कि अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे, मंत्री श्री प्रहलाद पटेल भी रहेंगे, और डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जो कि पूर्व सांसद है, अध्यक्ष है एकात्म मार्गदर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। इस यात्रा को लेकर किस तरह से यात्रा चल रही है, इसका मोटिव एक मात्र है कि हर घर में तिरंगा हो, हर हाथ में तिरंगा हो और हर दिल में तिरंगा हो, और इसी तिरंगे के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में ग्वालियर से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश राजौरिया जी से निवेदन है कि वे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। जोरदार करतब ध्वनि। श्री संजीव गोयल जी से अनुरोध है कि माननीय श्री रमेश पप्पा जी का पुष्पगुच्छ देकर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। श्री दिनेश सिकरवार जी से अनुरोध है कि माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। डॉक्टर लोकेश शर्मा जी से आग्रह है कि माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। श्री अरविंद शुक्ला जी से आग्रह है कि माननीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी का पुष्पगुच्छ स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें।